जी स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में है। Two forces, each of magnitude 2 Newton and 4 Newton, act on a point on the particle in the direction as shown in the diagram. Calculate the angle between the resultant and 2 Newton force. तो यहाँ पे हमारे पास एक 2 न्यूटन फोर्स है, 4 न्यूटन फोर्स है और उनके बिटवीन एंगल 30 डिग्री है। लेकिन फाइंड हमें इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स और 2 न्यूटन फोर्स उसके बिटवीन जो एंगल होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको दोबारा से फिर बनाते हैं। ये 2 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पे पार्टिकल है और निचली ये 4 न्यूटन की फोर्स है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से ये भी 4 न्यूटन की फोर्स होगी और हेड टू टेल रूल मेथड से ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट सपोज ये एंगल बनाता है थीटा डिग्रीज। तो ये थीटा डिग्री हमें फाइंड आउट करना है और ये टोटल एंगल 30 डिग्रीज है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, tan थीटा where theta is the angle between resultant and 2 Newton force is equal to Q sine of alpha. Alpha is the angle between two forces P and Q और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्रीज दी है ओवर P प्लस Q cos अल्फा। बेसिकली देखें तो ये Q साइन अल्फा यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा Q साइन अल्फा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Q cos अल्फा और P भी एक हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P प्लस Q cos अल्फा हो जाता है, वेयर एज वर्टिकल कंपोनेंट Q साइन अल्फा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4 sin 30 degrees over 2 plus 4 cos of 30 degrees। 4 sin 30 की वैल्यू हाफ होती है तो ये लिख देते हैं 4 into हाफ divided by 2 plus 4 cos 30 degree 0.866 यहाँ लिख देते हैं। तो 4 into हाफ क्या होगा भाई 2 और 2 plus 4 times 0.866 तो ये आ जाएगा 5.46 और इसको वैल्यूएट करें तो ये आ जाएगा 0.366। 2 को 5.46 से डिवाइड किया तो 0.366 आ गया। ये सारी tan थीटा की वैल्यू है। तो थीटा फाइंड आउट करते हैं, थीटा जो कि रिजल्टेंट और 2 न्यूटन फोर्स के बिटवीन है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.366 और ये अगर हम वैल्यूएट करें तो ये आ जाएगा 20.1 degrees। So 20.1 degrees is the angle between resultant of these two forces and 2 Newton force। तो ये एंगल है 20.1 degrees।